हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 25। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एज यू ऑल नो, एंड उसके सॉल्यूशंस में जो आंसर्स होंगे उन्हीं के साथ ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आने वाले एसएससी के जो एग्ज़ाम्स है स्पेसिफिकली टारगेट करके एज वेल एज रेलवे के एग्ज़ाम्स एंड उसी के साथ अदर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी में आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए एंड आपका जीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम बनने वाला है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। The town of Paro is a famous tourism destination of। पारो जो टाउन है किस स्टेट का फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस कंट्री का एक फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन है? देन ये भूटान का एक सिटी है, एक प्लेस है पारो। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया पारो। इसी के साथ इसी तरीके से और भी फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशंस है इंडिया में एज वेल एज अदर प्लेसेस में। पारो सिंस भूटान एक नेबरिंग कंट्री है हमारे इंडिया का, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे लोकेटेड है भूटान। एंड इस भूटान का कैपिटल क्या है? टिम्फू। टिम्फू में ही लोकेटेड है ये पारो। इसी के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कंट्री का ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ भूटान का ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साइट में लोकेटेड है पारो, दैट इज़ वाई दिस साइट इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? सिंस टूरिज्म साइट का हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड टूरिज्म डे वी सेलिब्रेट इट ऑन 27 सितंबर एवरी ईयर। एंड रिसेंटली हमारे इंडिया के टोटल कितने आइकॉनिक टूरिस्ट साइट है? देन वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट साइट हमारे 17 है। एंड वो 17 साइट्स कौन से हैं, उनके स्टेट्स क्या है वो एक बार देख लेते हैं। बिकॉज सिंस लास्ट ईयर टूरिज़्म के अगले कंट्री से आया क्वेश्चन, इस साल हमारे खुद के कंट्री से भी आ सकता है एंड दिस आर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं एक बार। ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है? ताजमहल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल एंड फतेहपुर सिकरी बोथ आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकेटेड है। अजंता एंड एलोरा ये केव्स है, कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र। देन हुमायूंस टॉम्ब, रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, ये सभी दिल्ली में लोकेटेड है। कोलवा इज़ अ वेरी फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ गोवा। अजमेर फोर्ट वी ऑल नो राजस्थान में लोकेटेड है। सोमनाथ टेम्पल है एंड धोलावीरा जो है एक हड़प्पन साइट है लोकेटेड इन गुजरात। देन खजुराहो, खजुराहो अपने टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे कामासूत्र के जो वेरियस पोजिशंस है एंड अच्छे से डिपिक्ट किया गया है इन टेम्पल्स में थ्रू आर्किटेक्चर। देन हम्पी, हम्पी एक रेमिनेंट साइट है कर्नाटका में, हमारे हिस्टोरिकल साइट भी है बहुत सारे। हमारा जो विजयनगर एम्पायर था ये उसमें जो रेमिनेंट्स रह गए वो उसके साइट है कर्नाटका में हम्पी। महाबलीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है। काजीरंगा इज़ अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन असम। काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है? देन वन हॉर्न राइनो, वर्ल्ड फेमस, काजीरंगा में ही पाए जाते हैं। कुमाकरम कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। महाबोधि टेम्पल जहाँ पे बोध गया में लोकेटेड है इन बिहार, जहाँ पे लॉर्ड बुद्ध को आपका इनकारनेशन हुआ था एंड एनलाइटमेंट मिला था। With which of the following sports डिसिप्लिन इज़ धनराज पिल्ले एसोसिएटेड? धनराज पिल्ले आप पिक्चर में देख सकते हैं, ही इज़ अ फेमस धनराज पिल्ले एसोसिएटेड विथ हॉकी। बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर रहे हैं धनराज पिल्ले। करेक्ट आंसर हॉकी। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फील्ड हॉकी में टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं? देन 11 होते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होते हैं हॉकी में वो है एडवांसिंग, बुली, सेंटर पास, ड्रिबल, ड्रिबल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्लिक, पेनल्टी कॉर्नर भी पूछा गया है। स्कूप पूछा गया था लास्ट ईयर नहीं 2022 में पूछा गया मोस्ट प्रोबेबली। देन अंडर कटिंग, स्ट्राइकर, दिस आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हॉकी। एंड फेमस प्लेयर्स जो है हॉकी के, ध्यानचंद, ध्यानचंद के नेम पे तो गार्डन भी है नेकचंद इन चंडीगढ़, बहुत फेमस गार्डन एसोसिएटेड विद ध्यानचंद। देन बलबीर सिंह, धनराज पिल्लई, मोहम्मद शहीद,
सरदार सिंह, हरमनप्रीत सिंह, संदीप सिंह, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है हॉकी के। आपका एक क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, जो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, हमारे इंडिया का नेशनल गेम क्या है, क्या वो हॉकी है या तो फिर कुछ और, या फिर नहीं है, यही आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। दिस इज़ योर होमवर्क। Which of the following is not a tributary of the river गंगा? गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया पेनगंगा इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। अदर्स, हम गंगा के ट्रिब्यूटरीज एक बार देख लेते हैं। ये देखिए मैप में मैंने मेंशन कर दिया है, दिस आर दी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि कलीगंगा, रामगंगा, रप्ती, घाघर, देन गंडक रिवर, ऑल दिस आर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं। तो गंगा का जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना रिवर, एंड मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड करते हैं रामगंगा, गोमती, गंडक, कोशी, महानंदा एट्सेट्रा। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इंपॉर्टेंट, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा का वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर। देन तमसा, जिसे टोन्स रिवर भी कहा जाता है, सोन, फाल्गु, देन चंदन, अजय, दामोदर एट्सेट्रा, दिस आर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। दी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा है, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत लोग पंजाब टिक करके आएंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसी के साथ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा को पहले गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी कहा जाता था, एंड ये एक सिख प्लेस है वर्शिप का, डिवोटेड टू गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह कितने गुरु थे, कितने नंबर के? देन 10th सिख गुरु थे। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट सिख गुरुज जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला सिख गुरु कौन था? गुरु नानक देव, ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। इनका डेट ऑफ बर्थ, दैट इज बर्थ ईयर, आप लोग याद रखिए 1469 पूछा जाता है एग्जाम्स में। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड? देन वन गॉड का कंसेप्ट गुरु नानक देव जी ने दिया था। इन्होंने गुरु का लंगर, जो जिसमें जाने से गुरु का लंगर इस अ किचन जहाँ पे कोई भूखा पेट नहीं लौटेगा, सबको वहाँ पे फ्री सोशल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, खाना प्रोवाइड किया जाएगा, वॉज द कंसेप्ट स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव, एंड ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ मुगल रूलर बाबर। बाबर जब रूल कर रहे थे इंडिया में तभी गुरु नानक देव एग्जिस्ट करते थे। देन सेकेंड सिख गुरु गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जो पंजाबी राइटिंग का स्क्रिप्ट है, जैसे हम हिंदी में क ख लिखते हैं उसी तरीके से पंजाबी का जो स्क्रिप्ट है उसे गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहा जाता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरु अंगद देव। देन गुरु अमरदास साहिब, द थर्ड सिख गुरु, ही इंट्रोड्यूस्ड आनंद करज मैरिज। सिख पीपल जिस टाइप से मैरिज करते हैं उसे आनंद करज मैरिज कहा जाता है। देन गुरु रामदास, ही वॉज द फोर्थ सिख गुरु, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल, हाउएवर कंप्लीटेड बाय द फिफ्थ सिख गुरु। स्टार्ट किया था गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन एट अमृतसर गुरु रामदास जी ने, हाउएवर इसे कंप्लीट जिसने किया था वो थे गुरु अर्जन देव, एंड ही ऑल्सो कंपाइल्ड आदि ग्रंथ। देन ही बिकेम द फर्स्ट मार्टिर इन सिख हिस्ट्री। फर्स्ट मार्टिर कौन थे? गुरु अर्जन देव, फिफ्थ सिख गुरु, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। किसने इनको किया था, इनको किल किसने किया था? देन एम्परर जहांगीर ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन। गुरु हरगोबिंद, ये सिख गुरु, इनको सोल्जर सेंट भी कहा जाता है। देखिए इनके पापा थे गुरु अर्जन देव, इनके पापा को किल करने की वजह से इन्होंने सोल्जर सेंट एंड स्मॉल आर्मी एक ऑर्गेनाइज किया, तो ही वॉज द फर्स्ट सोल्जर सेंट एंड गुरु हरगोबिंद, सिक्स सिख गुरु। देन गुरु हरराय साहिब, गुरु हरराय साहिब ने दारा सिखों को शेल्टर दिया था जब इनका वार हो रहा था औरंगजेब के साथ। देन गुरु हरकृष्ण साहिब 5 साल की उम्र में गुरु बनने वाला सबसे यंगेस्ट गुरु थे सिख गुरुज में से, गुरु हरकृष्ण साहिब 8 सिख गुरु। गुरु तेग बहादुर, ही एस्टेब्लिश्ड द टाउन ऑफ आनंदपुर। एंड गुरु गोबिंद सिंह, द 9th सिख गुरु, he established he was the last Sikh Guru in human form. He created खालसा in 1669. इंपॉर्टेंट है, देखिए खालसा, जिसके बाद खालिस्तान का भी एक कॉन्सेप्ट आया। खालसा एक आर्मी का फॉर्म है जो खुद को अपने रिलीजन को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए इन्होंने फॉर्म किया इन 1669 बाय गुरु गोविंद सिंह, द 10th सिख गुरु। 11th सिख गुरु किसे कंसिडर किया जाता है, कौन से बुक को कंसिडर किया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपका फर्स्ट होमवर्क रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। एंड गुरु तेग बहादुर, इनको किसने एग्जीक्यूट
एक्जीक्यूट किया था, इनका एग्जीक्यूशन किसने ऑर्डर किया था? औरंगजेब ने ऑर्डर किया था. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आस्क्ड इन रिगार्ड टू गुरु तेग बहादुर. Which schedule of the Constitution of India deals with the allocation of seats in the Council of State? Council of State में जो allocation of seat, that is राज्यसभा में allocation of seat हमारा 4th schedule डील करता है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 4th schedule. इसी के साथ हम schedules देख लेते हैं एक बार आंसर, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन. Schedule 1 में क्या मैंशन है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उनके नेम एंड बाउंड्रीज. Schedule 2 में जो मैंशन है ये स्पेशल पावर एंड सैलरी. एमोल्यूमेंट्स, सैलरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है स्केड्यूल 2 से, याद रखिए किसका? देन जितने हमारे हाई ऑफिशियल्स है लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यसभा के स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, इनका सैलरी जो है वो स्केड्यूल 2 में मेंशन है. स्केड्यूल 3 में ओथ मेंशन है, ओथ स्केड्यूल 3. देन 4th में राज्यसभा के एमपी काउंट मेंशन है एज इन क्वेश्चन. देन स्केड्यूल 5 में स्केड्यूल्ड एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ मेंशनड है. स्केड्यूल एरिया के बारे में एंड स्केड्यूल ट्राइब के बारे में कौन से स्केड्यूल में मेंशन है? स्केड्यूल 5 में. इसी के साथ स्केड्यूल 6 जो है ये स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है 4 स्टेट्स को. इन 4 स्टेट्स को अच्छे से याद रखिए, ATMM इस तरीके से. ATM में मनी नहीं है बिकॉज इन 4 स्टेट्स में मणिपुर नहीं इंक्लूड करता है. 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं है. स्केड्यूल 6 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. 4 स्टेट्स का नेम देके भी क्वेश्चन बनता है इससे. देन स्केड्यूल 7, इसमें हमारे 3 लिस्ट्स है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट जॉइंट लिस्ट है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. देन 8th शेड्यूल में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशनड है. करेंटली 22 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है. देन शेड्यूल 9 में क्या मेंशन है? देन वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन. शेड्यूल 10 में MLA के डिफिकेशन के बारे में मेंशन है. इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है सिंस हमारे जो अभी ओपोजिशन ऑफ लीडर है इन लोकसभा, दैट इज राहुल गांधी, उनका MP डिफिकेशन के केस में रद्द कर दिया गया था, इन द करंट न्यूज़ में रहा था. तो शेड्यूल 10 आप लोग याद रखिए MP के डिफिकेशन से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिफिकेशन से. देन शेड्यूल 11 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत. पंचायत किस में मेंशन है? शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटीज़. दिस आर द इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स एंड देयर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा. Which of the following terms is associated with the भारतनाट्यम डांस फॉर्म? भारतनाट्यम डांस फॉर्म के साथ कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से टर्म एसोसिएटेड है? तिलाना, मंगलचरण, थरीझम या बतु नृत्य. देन करेक्ट आंसर इज तिलाना. तिलाना इज अ फॉर्म ऑफ डांस ऑफ भारतनाट्यम. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया तिलाना. एंड इसी के साथ हम भारतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. भारतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म है, द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म. किस स्टेट में किया जाता है? तमिलनाडु में. अभिनया दर्पण जो था एक टेक्स्ट था रिटन बाय नंदी केशवरा. ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें भारतनाट्यम डांस के टेक्निक एंड ग्रामर के बारे में लिखा हुआ है. भारतनाट्यम डांस जब सोलो परफॉर्म करते हैं, एक सिंगल पर्सन परफॉर्म करते हैं, उसे एकहार्य कहा जाता है. ये क्वेश्चन भी बन चुका है ऑलरेडी SSC में, तो आप लोग ध्यान दीजिए. एंड एकम्पनिंग ऑर्केस्ट्रा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं भारतनाट्यम में, सिंस द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब क्वेश्चन टफ करना होता है तो पूछा जाता है. इट इंक्लूड्स मृदंगम, वायलिन और वीणा, फ्लूट एंड सिम्बल. यही 4 इंस्ट्रूमेंट्स है, आप लोग याद रखिए. एंड वायलिन और वीणा में कोई एक यूज़ किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा यूज़ किया जाता है, कोई एक, बस इस 5 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको आप याद रखिए. देन पर्सन जो कंडक्ट करता है डांस के रिसाइटेशन को वो है नट्टुवन्नर. एंड इस डांस फॉर्म में 7 मेन पार्ट्स होते हैं. ये देखिए, ये 7 मेन पार्ट्स जो है अलरिप्पू, जतीश्वरन, शब्दा, वर्णा, पदा, थिलाना एंड श्लोका. इसी 7 पार्ट्स में से थिलाना आपके क्वेश्चन में पूछा गया, तो बाकी 6 पार्ट्स भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए. एंड भारतनाट्यम का जो पोज है वो डिपिक्ट कौन करते हैं? देन गोपुराम डिपिक्ट करते हैं. चिदम्बरम टेम्पल लोकेटेड इन तमिलनाडु. चिदम्बरम टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए. 2 इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया है भारतनाट्यम डांसर E. कृष्ण अय्यर एंड रुक्मिणी देवी अरुणडाले, फेमस भारतनाट्यम डांसर्स. आप लोग भी 2 अलग नेम्स इनसे अलग मेंशन कीजिए भारतनाट्यम डांसर्स के इन कमेंट बॉक्स.
कथक, कथक कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है? देन नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाने वाला क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक। अगर नॉर्थ इंडिया मेंशन ना रहे ऑप्शन में देन यूपी आप मार्क कर सकते हैं। इट इज़ अ डांस फॉर्म मोस्टली प्रैक्टिस इन उत्तर प्रदेश। कथक का मीनिंग क्या है? कथक का मीनिंग है, कथा से लिया गया है ये वर्ड जिसका मीनिंग है स्टोरी। जो राधा कृष्णा कथक, कथक किस पार्ट ऑफ इंडिया का क्लासिकल डांस फॉर्म है? एंड नॉर्थ इंडिया का। अगर नॉर्थ इंडिया मेंशन ना रहे देन यूपी आप मार्क कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द डांस फॉर्म मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन उत्तर प्रदेश। कथक जो वर्ड है इसे कथा वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है स्टोरी। इस डांस फॉर्म में राधा कृष्ण की जो लीलास थे उनको बेसिकली अपने डांस से डिपिक्ट किया जाता है। एंड मुगल एम्परर्स के अंडर कथक को कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था जिससे प्रेजेंट डे में जो कथक है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सिंस ये मुगल कोर्ट में किए जाते थे। तो देखिए आप अलग क्लासिकल डांस फॉर्म से अलग है थोड़ा सा हमारा जो कथक क्लासिकल डांस फॉर्म है। अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वजीद अली शाह, ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में बन चुका है, आप लोग ध्यान दीजिए। वजीद अली शाह के पेट्रोनेज में दैट इज़ द लास्ट नवाब ऑफ अवध, ये मेजर आर्ट फॉर्म में ग्रो हुआ। इतना पॉपुलर कैसे हुआ? देन वजीद अली शाह के पेट्रोनेज में। फोकस ज़्यादा किस में रहता है कथक डांस में? देन फुटवर्क में रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांसर्स भी है कथक के एज बिरजू महाराज, सितारा देवी, एंड जिन्होंने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया था बिकॉज ये डांस फॉर्म ऑलमोस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म जो था उससे अलग हो चुका था मुगल कोर्ट में परफॉर्म करते तो उससे रिवाइव किसने किया? देन लेडी लीला शोखे, इन्हें मेनका भी कहा जाता है। इनका नेम क्वेश्चंस में बन चुका है ऑलरेडी, आप लोग ध्यान दीजिए। ओडिशा कहाँ का डांस फॉर्म है? देन ओडिशा का डांस फॉर्म है। मेजर सब्जेक्ट क्या है? देन लॉर्ड विष्णु एंड उनके इनकारनेशन को डिपिक्ट किया जाता है इस डांस फॉर्म में से। एंड वर्सेस ऑफ जयदेवास गीता गोविंदा एक राइटिंग है रिटन बाय जयदेवा। गीता गोविंदा वाज रिटन बाय जयदेवा, याद रखिए। ये एक मोबाइल स्कल्पचर है जो इनकॉर्पोरेट करता है दो मेजर पोस्चर, त्रिभंगा एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? देन ओडिशा, जिसमें नेक, टॉर्सो एंड नी को बेंड किया जाता है एंड त्रिभंगा फॉर्म किया जाता है। एंड चोक, अ पोजिशन इमिटेटिंग अ स्क्वायर, ये दोनों जो पोजिशंस है, पोस्चर्स है, पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। SRJAN ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। It was started and founded by Guru Kelucharan Mahapatra at Bhubaneswar in 1993 related with Orishi dance form in Odisha। याद रखिए, डेट पूछा गया है ऑलरेडी, ये भी एसएससी के एग्जाम में। देन सोनल मानसिंह एज वेल एज रेलवे के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। दो इंपॉर्टेंट ओडिसी डांसर्स, केलुचरण महापात्रा एंड सोनल मानसिंह। देन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है इसे विलेज के नेम पे रखा गया है। कौन सा क्लासिकल डांस है फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो एक विलेज के नेम से लिया गया है? इस तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। तो ये आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में विलेज है जिससे कुचिपुड़ी डांस का नेम लिया गया है। एंड इट वॉज नोन अंडर द जेनेरिक नेम ऑफ यक्षगान। यक्षगान किस स्टेट का डांस फॉर्म है? इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। देन कर्नाटका, अगर कर्नाटका ऑप्शन में ना रहे देन आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगान किसने कंसीव किया था? देन सिद्धेंद्र योगी ने कंसीव किया था। एंड यक्षगान को प्रैक्टिस में किसने लाया या तो फिर उनको गाइड किसने किया? देन उनके गुरु तीर्थनारायण योगी ने। ये दोनों ही किससे एसोसिएटेड है? देन यक्षगान से एसोसिएटेड है, अल्टीमेटली कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है। तो नेम्स आप लोग याद रखिए। गुरु तीर्थनारायण योगी ने एक काव्य लिखा था संस्कृत में, पूछा जाता है नेम क्या है? कृष्णा लीला तरंगिनी रिटन बाय गुरु तीर्थनारायण योगी। एंड ये परफॉर्म जो किया जाता है डांस परफॉर्मेंस, ये ग्रुप में भी किया जा सकता है, सोलो आइटम में भी किया जा सकता है। सोलो आइटम में जो करते हैं वो है मंडुका शब्दम, बालागोपाला तरंगा, एंड डांसेस ऑन द एज ऑफ ब्रेस्ट प्लेट विद अ पिच फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड। पानी का एक घड़ा लेके, फुल वाटर का सर पे लेके, एंड एजेस ऑफ ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर कोने में खड़े होके ये डांस किया जाता है। बालागोपाला तरंगा एसोसिएटेड विद कुचिपुड़ी। स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग मेडन, ये कौन सा डांस फॉर्म है? देन मंडुका शब्दम, इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ कुचिपुड़ी। एंड तला चित्र नृत्य, इससे डांस ड्राइंग पिक्चर किया जाता है, लाइक डांस करते करते पिक्चर ड्रॉ किया जाता है तला चित्र नृत्य से। तो ये है तीनों डांस फॉर्म। सोलो आइटम्स
कौन से डांस फॉर्म का? कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, इंपॉर्टेंट कुचिपुड़ी डांसर्स। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया was transferred from Calcutta to Delhi in dash। कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है कलकत्ता से दिल्ली किस ईयर में ट्रांसफ़र किया गया था? देन इन द ईयर व्हेन द थर्ड दिल्ली दरबार वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1911 द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो हम जो दिल्ली दरबार से इम्पॉर्टेंट है, हम तीनों दिल्ली दरबार देख लेते हैं। 3 ही दिल्ली दरबार हुए हैं, ग्रैंड दिल्ली दरबार, 1 इन 1877, अनदर इन 1903 एंड 1911। 1911 वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों किया जाता था? ये किया जाता था, दैट इज़ दिल्ली दरबार किया जाता था टू शोकेस द पावर ऑफ द राज, ब्रिटिश राज का पावर शो करने के लिए। दिल्ली दरबार जो था 1877 का, इनसे यही क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलावा कुछ और नहीं बनेगा। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिए, आपका हो जाएगा। दिल्ली दरबार के लिए अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। दिल्ली दरबार के टाइम पे 1877 दैट इज़ फर्स्ट दिल्ली दरबार के टाइम पे क्वीन का प्रोक्लेमेशन हुआ था। कौन सी क्वीन? देन क्वीन विक्टोरिया, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। दिस वाज द मेन रीज़न फॉर दिल्ली दरबार ऑफ 1877 एंड उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिटन। देन सेकेंड दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1903 में। इसमें क्या हुआ था? देन इसमें किंग एडवर्ड 7th एज एम्पर ऑफ इंडिया को कोरोनेट किया गया था या प्रोक्लेम किया गया था। कौन थे हमारे उस टाइम के वाइसरॉय? देन लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से एसोसिएटेड पार्टीशन ऑफ बंगाल भी है 1905 का, तो 1903 दिल्ली दरबार, लॉर्ड कर्जन। देन दिल्ली दरबार ऑफ 1911 अल्टीमेट एंड थर्ड, ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें कोरोनेशन हुआ था किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी का, एंड वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे ही फर्स्ट टाइम के लिए ब्रिटिश मोनार्क इंडिया में विजिट किए थे। तो किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अ ब्रिटिश मोनार्क, विद द दिल्ली दरबार ऑफ 1911। एंड इसी दिल्ली दरबार से हमारा जो कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का, कलकत्ता से दिल्ली मूव किया गया। इसी के साथ हम हमारे इंडिया के सिंस कैपिटल का बात हो रहा है, हम कैपिटल्स एक बार देख लेते हैं। 1772 से 1911 तक हमारे इंडिया का कैपिटल क्या था? देन कलकत्ता था। 1912 में से इंडिपेंडेंस तक बंगाल का कैपिटल क्या था? बंगाल का कैपिटल कलकत्ता था, लेकिन हमारा कैपिटल दिल्ली बन गया। हमारा समर कैपिटल लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में कौन सा बना? समर कैपिटल शिमला बना। एंड एक दिन के लिए जो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद कहा जाता था, 1858 में हम इंडिया का कैपिटल बना था फॉर 1 डे। इलाहाबाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का तो कैपिटल बना ही था, एज वेल एज एक दिन के लिए इंडिया का भी कैपिटल बना था इन 1858 प्रयागराज। मीनाक्षी श्रीनिवासन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? मीनाक्षी श्रीनिवासन जो है, शी इज़ अ फेमस डांसर ऑफ भारतनाट्यम। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया भारतनाट्यम। इसी के साथ हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। भारतनाट्यम किस स्टेट का है? तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा का ओडिशी, सत्रिया फ्रॉम असम, मणिपुरी from Manipur, Mohiniyattam from Kerala. These are the 8 classical dances as recognized by Natya Shastra and Sangeet Natak Academy. However, Ministry of Culture के according हमारे 9 classical dance है। 9th वाला कौन सा है? Then छऊ। छऊ किस किस स्टेट में किया जाता है? एंड द 3 forms of छऊ आप लोग मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका होमवर्क है। सब फेमस क्लासिकल डांसर्स देख लेते हैं। भारतनाट्यम की फेमस क्लासिकल डांसर्स इंक्लूड करते हैं रुक्मिणी देवी अरुणडाले, पद्मा सुब्रमण्यम, इनको 2024 में भारतनाट्यम डांस के लिए पद्म विभूषण दिया गया है, कंट्री का 2nd हाईएस्ट ऑनर, आप लोग याद रखिए। विजयंथमाला बाली, इनको भी 2024 में पद्म विभूषण मिला, किस डांस फॉर्म के लिए? भारतनाट्यम के लिए। तो क्वेश्चन तो इनसे बनना ही है। देन सीमा किरमानी, पद्मिनी, देन अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल, इनको ये नृत्य अलंकार अवार्ड किया गया था। किसको? श्रीमती स्वाति दैथंकर को। किस डांस फॉर्म के लिए? भारतनाट्यम के लिए। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। देन कथक बिरजू महाराज, नहीद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण, स्वाति सेन, देन मंजरी चतुर्वेदी। जिसमें भी महाराज वर्ड दिखे आपको टाइटल में, ज़्यादातर वो लोग कथक से एसोसिएटेड है। इस तरीके से आप एक लिंकेज बना के याद रख सकते हैं। कथकली के इंपॉर्टेंट डांसर कालामंडलम कृष्ण नैयर,
देन कुचिपुड़ी के इंपॉर्टेंट डांसर मल्लिका साराभाई, वी सत्यनारायण शर्मा जिसको सत्यम भी कहा जाता है, ये प्रीवियस एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन में आए थे। वी सत्यनारायण शर्मा हु इज ऑल्सो नोन एज सत्यम इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म? देन कुचिपुड़ी। दीपा शशिधरन इंपॉर्टेंट कुचिपुड़ी डांसर। मणिपुरी के इंपॉर्टेंट डांसर गुरु बिपिन सिंह, दर्शना झावेरी, झावेरी सिस्टर्स, दर्शना नयना एंड बाकी 2 नेम्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देन देवजनी चलिहा, अमला शंकर, दिस आर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद मणिपुरी डांस फॉर्म। मोहिनीअट्टम के इंपॉर्टेंट डांसर्स है कालामंडलम, कल्याण कुट्टी अम्मा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। शोभना नारायण, सुनंदा नेर, कालामंडलम राधिका, कालामंडलम हिमावती, ये कालामंडलम वर्ड से कौन से डांसर्स हैं? देन मोहिनीअट्टम डांसर्स है। ओडिशी के सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, शोभना शाहजनन, ये सभी इंपॉर्टेंट ओडिशी डांसर। सत्रिया के सबसे इंपॉर्टेंट डांसर जो है सत्रिया के, वो है जतिन गोस्वामी। इनको इस बार अवार्ड भी मिला। कौन सा अवार्ड मिला जतिंद्र गोस्वामी को? फॉर ही सत्रिया डांस इन द ईयर 2024। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है, मैंने सारे हिंट्स दे दिए। देन घनाकांता बोरा, सारोदी सैकिया, पुष्पा भूया, इंदिरा पीपी बोरा, दिस आर इंपॉर्टेंट सत्रिया डांसर्स। सत्रिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम का डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से क्वेश्चंस बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर फॉर्म? लिक्विड को डायरेक्टली वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है वो होता है वेपोराइजेशन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वेपोराइजेशन। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, सॉलिड से जब लिक्विड फॉर्म होता है उसे कहा जाता है मेल्टिंग, सॉलिड से जब गैस फॉर्म होता है उसे कहा जाता है सब्लाइमेशन, गैस से जब लिक्विड फॉर्म होता है वो कहा जाता है कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म होने से, आइस फॉर्म होने से दैट इज उसे कहा जाता है फ्रीजिंग, एंड गैस से जब सीधा सॉलिड फॉर्म हो जाता है वो होता है डिपोजिशन। ये मेजर इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, आप इन टर्म्स को याद रखिए। सॉलिडिफिकेशन, सब्लाइमेशन, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? लिक्विड से गैस बनने को इवापोरेशन कहा जाता है। बिलो मेल्टिंग पॉइंट एट ऑल टेम्परेचर्स, ये पॉइंट इवापोरेशन से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। ये देखिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, ये सभी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया और बता दिया, तो वही सेम पॉइंट्स है, आप लोग इनको गो थ्रू कर लीजिए, हो जाएगा। एंड इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली वेपर गिवन एट गिवन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर में सॉलिड डायरेक्टली वेपर बन जाए उसे कौन सा टेम्परेचर कहा जाता है? उस टेम्परेचर को हीट ऑफ सब्लाइमेशन कहा जाता है एट दैट टेम्परेचर, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। देन सब्लाइमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, बिकॉज दिस टाइप के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन स्टफ आजकल आ रहे हैं एसएससी में बहुत ज़्यादा, तो एंड रेलवे में भी कोई अच्छा कोई इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला, सभी डिफ़िकल्ट ही आने वाला है बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। देन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इवापोरेशन के टाइम पे हमारा जो वाटर है वो ऑल टेम्परेचर में आपका इवापोरेट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल्सो दैट इवापोरेशन का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? देन सोलर रेडिएशन, दैट इज सन का हीट। Who among the following was the first finance minister of independent India? First finance minister हमारे कौन थे? R.K. Shanmugam Shetty. He was the first finance minister and he presented the first budget of independent India. तो करेक्ट आंसर R.K. Shanmugam Shetty। इसी के साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट किया गया था? देन 26 नवंबर 1947, इंपॉर्टेंट डेट, बाय then finance minister, the first finance minister R.K. Shanmugam Shetty under the prime ministership of Jawaharlal Nehru। उनके फर्स्ट वर्ड क्या थे? हमारे फर्स्ट बजट के फर्स्ट वर्ड थे आई राइज टू प्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड कंटिन्यू। तो यही आप बस सेंटेंस याद रखने से हो जाएगा। देन फर्स्ट बजट का हमारा रेवेन्यू क्या था? टारगेटेड रेवेन्यू देन 171.15 करोड़। First education minister of India, independent India, Maulana Abul Kalam Azad. He was also the youngest president of Indian National Congress in 1923 के जो सेशन थे उनमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, दिल्ली में जो हुआ था, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें बी आर अम्बेडकर भी कहा जाता है। ऑन 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सेटअप किया था ड्राफ्टिंग कमेटी, किसके चेयरमैनशिप में किया था? देन बी आर अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में किया था, जिनके अंडर हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्हीं के चेयरमैनशिप में बनाया गया। उसके बाद इनको कब इलेक्ट किया गया था? इट वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। कैसे इलेक्ट हुआ था? प्रोविंशियल असेंबली ने इलेक्ट किया था। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। खूब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो देन लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगी। काइंडली आप लोग से ये होप है कि आप लोग मुझे एनकरेज करेंगे थ्रू लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।